ठीक है कांता, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है मालिक। हेलो, गए मेरे मालिक, जल्दी से आ जाओ तुम। हाय कांता। आओ अंदर आओ। वैसे मिष्टी, मालिक को गए हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया है। क्या देख रही है? यही कि तू पढ़ता हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, जाकर काम कर ले। काम नहीं है क्या? अगर काम नहीं करेगी तो तेरे मालिक तुझे बहुत सुनाएंगे। काम तो हो गया है और जो बचा हुआ काम है वो मैं बाद में कर लूँगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है और मेरे मालिक ना बहुत अच्छे हैं, वो मुझ पर कभी भी नहीं चिल्लाते। अच्छा, तभी तो तू उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर मुझे यहाँ बुला लेती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये सब मैं तेरे लिए तो करती हूँ। अच्छा, मेरे लिए? अरे हाँ हाँ, मैं अपने लिए भी करती हूँ। अच्छा सुनना, और कितने दिन रहेंगे हम दोनों अलग? कब लगेगी तेरी नौकरी? इतने दिन तो हो गए हैं। उधर बाबूजी को मैं समझाते समझाते थक गई हूँ। वो मेरी शादी की इतनी जल्दी कर रहे हैं, मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही हूँ। तू चिंता मत कर, बस कुछ दिन की बात और है। हाँ यार, जल्दी से नौकरी लगा ले, कहीं देर ना हो जाए। अरे पढ़ने तो दे मुझे, तभी तो मेरी नौकरी लगेगी। अच्छा ठीक है, पढ़ ले, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, तुझे भूख लगने लगी होगी, बता क्या खाएगा? क्यों, आज मेरी पसंद का बनाएगी क्या कुछ? नहीं, ऐसे तो मैं कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकती। मालिक के लिए मैंने सुबह ना बिरयानी बनाई थी, वो थोड़ी बची हुई रखी है, हम दोनों उसे ही खा लेते हैं। जा फिर ले आ, जो भी है, दोनों मिलकर खा लेंगे साथ में। ठीक, लाते। ये ले आई मैं बिरयानी। ब्रिजेश, देखो वहां पर कोई है। हाँ, जूते तो दिख रहे हैं, कहीं ये तुम्हारे मालिक तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे मालिक तो सुबह ही ऑफिस चले गए। ये पक्का कोई और है। मैं ना अपने मालिक को
अभी फोन करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। रुक, मैं देखता हूँ कौन है। अरे इससे क्या होगा? एक में बेहोश कर दूंगी। पीछे हट, मैं आगे चलूं। अरे रुक, तू आगे मत जा, मैं देखता हूँ। मालिक, मालिक, आप यहाँ? आप तो ऑफिस चले गए थे ना? नहीं, मैं ऑफिस गया ही नहीं। जब मैंने कल यहाँ घर में किताब देखी थी ना, तो मुझे शक सा हुआ कि यहाँ घर में किताब कैसे आ गई। और जब तुमने ये बोला कि ये किताब मेरी है, मैं अपने भाई के लिए लाई। ये किताब कहाँ से आई यहाँ? कांता, कांता! जी मालिक, बताइए। कांता, ये किताब कहाँ से आई यहाँ? ये किताब मैं लेकर आई हूँ अपने भाई के लिए। मैंने ही रख दी थी यहाँ। अच्छा, ये भी ना कहीं भी छोड़ देता है किताब। वो पुरानी किताब देखकर और तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे शक हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मेरी पीठ पीछे कोई यहाँ घर में आता हो। और ये सच्चाई जानने के लिए ना आज मैं यहाँ छिप गया। और देखो, मेरा शक सही निकला। कांता, कौन है ये? मालिक, सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दो। और ये बिरजेश है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने जब ये बात अपने बाबूजी से बताई तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि बिरजेश बेरोजगार हैं। मेरे कई बार बोलने पर बाबूजी ने बिरजेश को 2 साल का समय दिया है। अगर 2 साल के अंदर बिरजेश की सरकारी नौकरी लग गई तो बाबूजी हमारी शादी कर देंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो 1 साल तो हो गया है और बिरजेश बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और बहुत सारे फॉर्म भी डाल दिए, लेकिन बिरजेश की अभी तक नौकरी नहीं लगी। अब ये गांव में रहता है तो इसके गांव में बिजली बहुत कम आती है। और आप तो जानते हो साहब, गर्मी कितनी पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से ना ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है गांव में। और हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना भी नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए मैंने ही ये प्लान बनाया था, यहाँ एसी लगी है तो ये अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेगा और हम दोनों एक दूसरे के पास भी रह लेंगे। मेरा भी काम हो जाया करेगा। लेकिन मालिक, हम आपके बेड पर आज तक नहीं बैठे और ना ही मैंने आज तक इसे कुछ बनाकर खिलाया है। बस जो भी खाना आपसे बच जाता है ना, हम दोनों उसे ही खा लेते हैं। प्लीज़ बाबूजी, आप इसे माफ़ कर दो। इसे काम से मत निकालना, गलती मेरी है। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप माफ़ कर दो इसे। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? कभी मालिक, आप मना कर दो, बस यही सोचकर नहीं बताया। देखो, तुम अपने प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। और मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर ना बहुत खुशी भी हुई है। लेकिन तुम ऐसा करके ना अपने बाबूजी को धोखा दे रही हो। जब तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा कि जहाँ मेरी बेटी काम करती है वहीं अपने प्रेमी को बुला लेती है और दोनों साथ रहते हैं, तो क्या बीतेगी उन पर? पर बाबूजी, हम यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं करते हैं और शादी से पहले हम ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं। ये तुम जानते हो, लेकिन तुम लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। देखो, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम आज के बाद इसे यहाँ नहीं बुलाओगे। मेरा एक और फ्लैट मल्होत्रा सोसाइटी में है, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। एसी भी है, फैन भी है, बर्तन भी है, तो तुम वहाँ रह सकते हो। तुम्हें वहाँ खाना बनाना है, खाना है और अपनी पढ़ाई करनी है, और तुम्हें कुछ देना भी नहीं है। पर मालिक, देखो, मैं समझ सकता हूँ
कि तुम दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। और तुम कुछ खो थोड़ी रही हो, कुछ दिन की बात है बस। जब इसकी जॉब लग जाएगी फिर तुम दोनों शादी कर लेना और फिर पूरी जिंदगी साथ में रहना खुशी खुशी। पर बाबूजी, आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? मुझे दो सच्चे प्यार करने वालों को मिलाने का अवसर मिला है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। और वो भी ऐसे प्यार करने वाले जो चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन वो मेहनत करके अपने घर वालों का दिल जीत कर एक दूसरे को पाना चाहते हैं, तो मैं कैसे साथ नहीं दूं उनका। अब ज़्यादा मत सोचो, चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है कांता, ऐसे इसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और तुम भी अपने बाबूजी को धोखा नहीं दोगी। और हाँ, खूब ईमानदारी से मेहनत करो, अपने घर वालों का दिल जीतो और जल्दी से नौकरी लगाओ, दोनों शादी करो। मुझसे तुम दोनों के लिए जितना होगा ना, मैं उतना करूँगा। मालिक, तुम इतने अच्छे हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाबूजी। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें फ्लैट में।